ओम गणेशाय नमः। तो आज शुक्रवार, कार्तिक माह। तो सबसे पहले तो बता दूं, मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्याम ही त्रितयम दुर्लभम कलो। स्कंद पुराण के अनुसार ये है, भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी माना जाता है। अब आपको ये बता दूं कि आज का ये है कि शुक्रवार है, तो भगवान गणेश और उनके साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है, उनके अभिषेक करना, और ये सब हमने आज किया और करना भी चाहिए। जैसे त्रिशक्ति की तो बात होती है, दुर्गा जी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, उनका तो होता ही है। हमारे विग्रह में ये दर्शन भी करते जाइए। अन्नपूर्णा भी हैं और सच्चियाई माँ भी हैं और नागणेच्या माँ भी हैं, तो हम सब का ही करते हैं। बीच में ही मैं कार्तिक माह के लिए बोलता जाऊंगा। कार्तिक माह का क्या है नॉर्मली कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम न गंगया समम। सामान्य रूप से तुला राशि पे सूर्य नारायण के आते कार्तिक माह प्रारंभ हो जाता है। अभी एक तो ये कि कार्तिकेय जी पैदा हुए थे, इसलिए ये कार्तिक माह है। और अभी ये भी बता दूं कि 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य आएंगे, नीच राशि होगी सूर्य की। उनका एक वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा कल परसों में, तो आपको पता चलेगा कौन सी राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर आपको ये बता दूं कि तुला राशि का जब सूर्य होता है तो वो कार्तिक मास में पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक माह विशेषकर स्त्री वर्ग की बात करूं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। ये माँ जिसमें कि विष्णु और भगवान विष्णु स्वरूप, जिसमें शालिग्राम भी हैं, और माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान है। साथ में ही तुलसी जी के भी पूजन का विधान है। तो इस तरीके से ये कार्तिक माह के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आज करवा चौथ का बहुत बड़ा विधान रहा है, व्रत किया है स्त्री वर्ग ने, सब ने। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि कुछ प्रांतों में ये होता है। जहाँ मैं हूँ, हमारे राजस्थान में, ये तीज होती है, तृतीया सावन की, भाद्रपद की, तो वो अलग अलग उसमें करते हैं। अब आपको ये बता दूं कि कार्तिक व्रत के विषय में क्या कहा गया है। मैंने अभी कहा कि स्त्री वर्ग पूरे माह सवेरे सवेरे उठ के और ब्रह्म मुहूर्त में वो फिर स्नान इत्यादि करके सूर्य को भी जल चढ़ा के राधा दामोदर की पूजा करते हैं। पर उसमें विशेष क्या है? रोगापहम पातक नाश कृत परम सद्बुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम मुक्तेर निदानम नहीं कार्तिक व्रताद विष्णु प्रिया धन्य दिहास्ति भूतले। इस माह को जहाँ रोग पे अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा मुक्ति प्राप्त करने में सहायक बताया गया है। तो इतना महत्व और महात्म है कार्तिक माह का। अब आपको ये बता दूं कि आज ये जो करवा चौथ की बात करें, उसके लिए मैंने कल बोल भी दिया था। और इसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा है, और उसके बारे में सारा श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें वो अपलोडेड है। जो कल वाला वीडियो आप वहाँ जाके देखें। उसमें अब ठीक है, आज करवा चौथ हो गई, उसमें फिर भी आपको जाके उसमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स रिलेटेड टू मून एंड व्हाट इज़ दैट। हालांकि आने वाले समय में मैं चंद्रमा का एक और वीडियो बनाऊंगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, अपलोडेड हैं,
वो है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ जाके देखें आप। चंद्रमा के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हुए मैंने बोला है, और ये तो मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ। पंचदेवियों की पूजा डेली होनी चाहिए, गणेश जी की, माँ दुर्गा की, भगवान शिव और विष्णु जी और सूर्य देव। पर मैं क्या करता हूँ, मैं दो और भगवानों की या ग्रह मान लें उनकी पूजा उपासना डेली करता हूँ। एक है चंद्रमा की, दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। भगवान शिव के भूषण है वो, और उसके बहुत सारी बातें कही है मैंने। वो कल वाले वीडियो में श्री महामाया ज्योतिष वाले में जाके आप देखिए, और आने वाले वीडियो में वो वापस एक बार और कंक्लूड करूँगा, इन डिटेल बताऊँगा कि क्या है चंद्रमा का। चंद्रमा मन सो जात, जहाँ मन नहीं वहाँ कुछ है नहीं। तो सब कुछ चंद्रमा से है। चाहे हम हमारी आयु की बात करें, हमारे धन की बात करें, हमारे मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की बात करें, हमारे मन की इमोशनल कंट्रोल की बात करें, हमारे लव लाइफ की बात करें, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी की बात करें, क्योंकि चंद्रमा और मातेश्वरी माँ लक्ष्मी दोनों साथ प्रकट हुई हैं समुद्र से। भाई बहन वाला रिश्ता माना जाता है, और इसलिए चंद्रमा भी अगर आपके बहुत अच्छे हैं जन्म कुंडली में, या आप बहुत अच्छे से उनकी पूजा करके उनका कुछ भी करेक्शन कर पाते हैं, भाव के साथ करेंगे तो हो जाएगा। तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होती ही है, निश्चित रूप से होती है। अब कल की बात करें, कल शनिवार है। पहली बात तो ये कि कार्तिक माह भी है, तो वो कार्तिक माह वाला, जैसे मैंने अभी कहा या जब से शुरू हुआ उस समय से वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आपको सब कुछ करना ही है। विशेष कल वैसे तो भगवान विष्णु का है कि सारा उपासना करनी है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी, शालिग्राम जी के साथ माँ तुलसी, ये सब की पूजा का मेन विधान है। पर आपको बताऊं, कल शनिवार है, तो कल शनिवार को क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। जहाँ कार्तिक माह की बात करें, विष्णु जी के और सब स्वरूप की, विष्णु जी की सबकी कीजिए, पर विशेष भगवान कृष्ण की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव की करनी है। क्योंकि शनिदेव का एक कमिटमेंट है कि हनुमान जी, भगवान कृष्ण और शिव जी, इनकी जो भी पूजा करेंगे उनके में, चाहे वो साढ़े साथी में है, डैये में है, चाहे जन्म कुंडली के अंदर उनके वो शनि का प्लेसमेंट वाइज बहुत कमज़ोर है या ख़राब है, तो वो सबको वो कहते हैं, शनिदेव का ये कमिटमेंट है, मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा। तो आप इस तरीके से कीजिए। और साथ में ये भी सुन लीजिए कि शनि की मूर्ति, शनि की इवन फोटो, शनि का इवन शिला, ये हमारे घरों में जो पूजा घर होता है, मंदिर नहीं होता है हमारे घर में, हमारे घर में पूजा घर होता है, तो पूजा घर में ये नहीं रखा जाता है। इसलिए हम तो जो शनि जी का मंत्र है, जैसे नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, वो मंत्र भगवान हनुमान के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, भगवान शिव के सामने आप बोलिए, उनका ऊंचे स्वर में बोलिए और अच्छे से बोलिए, स्पष्ट शब्दों के साथ बोलिए, तो और भावना तो रखनी है, तो उससे वो शनि देव की पूजा होती मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप करिए। कल शनिवार है तो हनुमान जी की उपासना भी करनी है। पहले आपको अभी रामचंद्र जी का ये सामने ही है, रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, और नीचे ही ये राम जी के साथ भगवान हनुमान का भी है। तो हनुमान अटी लंगिल छबिल बणी जदमोहन मारिस लंकपति ने कूद समुंदर लाज सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उनमेटे कोई ध्यान दो और हनुमान जति ने। यहाँ भी दर्शन कीजिए हनुमान जी के।
तो हनुमान जी की भी उपासना करनी है, शनिदेव का मैंने आपको बता दिया, इन 3 भगवानों के सामने करना है मंत्रोच्चारण, और इनकी तो करनी है, भगवान कृष्ण की, शिव जी की और हनुमान जी की। तो इस तरीके से कल कीजिएगा। कार्तिक माह है तो आपको भगवान विष्णु और विष्णु के सारे स्वरूपों के साथ महालक्ष्मी और तुलसी माता, उनकी उपासना भी कीजिए। हमने हमारे विग्रह में तुलसी जी का भी एक छोटा सा वो चांदी का वृक्ष टाइप, पौधा टाइप बना के रखा हुआ है, हम उनकी भी पूजा करते हैं डेली। तो वो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कल का कीजिएगा। फिर कल की बात होगी, जब परसों की बात कल करेंगे। तो इस तरीके से अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा, ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ये साथ में बता दूं, ज्योत और आरती के दर्शन करने से भी आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं और आपकी पूजा भी संपूर्ण हो जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। ओम गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नमो नमः। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा उमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, ओ मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती ते सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोधि जाता, ओ मैया शिरोधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिना और न कोई पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, ओ मैया जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय